to the attack that has taken place against Chief Minister Rekha Gupta. NewsX has now accessed the Aadhaar card of the accused who attacked Delhi Chief Minister Rekha Gupta. The accused has been identified as Sakriya Rajesh Bhai Kimji Bhai. He was 41 years old, born in 1984. His address is listed in Rajkot in Gujarat. Joining us from the broadcast is Prateek Limbani. He's outside the home of the accused. Prateek, we've accessed the Aadhaar card of the accused. This is a major exclusive that we have. He's been identified as Sakriya Rajesh Bhai Kimji Bhai, born in 1984, making him 41 years old. जी, बात की जाए तो जो राजेश किमजी भाई शकवरिया नाम का जो युवक है वो राजकोट का ही रहने वाला है और जो राजकोट के रिक्शा है वो एक ऑटो ड्राइवर रिक्शा चालक है और आज उसने जो हमला किया है वो उससे काफी सारे उसका परिवार भी शोकमय है। मैं मेरे पीछे दृश्य दिखाना चाहता हूँ। उसका ये जो घर है राजकोट के जो रंगोली पार्क है वहां पर आया। आज ही पुलिस स्टेशन विस्तार में आया, लेकिन अभी जो यहाँ की जो पुलिस है उसने माँ को हिरासत में लिया था। थोड़ी देर पूछताछ के बहाने उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। आप जो दृश्य देख सकते हैं अभी उसके घर के दृश्य है, वहां पर अभी जो है जो स्थानीय लोग है वो भी है साथ में और उसको कहीं ना कहीं उसकी माँ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसकी माँ क्या कहती है, क्योंकि जो युवक है जिसका जो घटना हुई थी उस जो राजेश सकरिया उसके युवक है उसकी माँ से उनसे बात करने की हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी जो माँ है वो उसने बात नहीं किया, बात थोड़ी देर में बात करने के लिए भी तैयार हो गई थी। हालांकि जो पहले उसने जब मीडिया से बात की थी तो कहीं ना कहीं ऐसा बताया था कि उसकी दिमागी हालत से वो ठीक ना होने की वजह से उसने ये सब किया है और वो पालतू श्वान को लेकर पूरा एग्रेसिव हो गया था कि जो दिल्ली में श्वान को लेकर जो बातें चल रही थी, श्वान पकड़ने की जो बात चल रही थी, कहीं ना कहीं युवक है वो भी एग्रेसिव हो गया था कि ऐसे कैसे श्वानों को पकड़ लिया जा सकता है, सरकार को ऐसा क्यों कर रही है, जिसकी वजह से उसके घर में भी जो थोड़े दिन पहले थोड़ी तोड़फोड़ की थी जिसके बाद उसकी जो भाभी है उसने उसके माँ को बताया था, उसकी सास को बताया था कि इसने ऐसा किया है। तभी उसने माँ ने उसे थोड़ा शांत किया था क्योंकि ये युवक है जो राकेश सकरिया जो कहीं ना कहीं साकरिया वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल के गया था कि मैं उज्जैन दर्शन के लिए जा रहा हूँ और साथ में वो डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर गया था और जो डॉक्यूमेंट लेकर गया था वो सीधा दिल्ली पहुंचा था। कल रात को उसके घर पर ऐसा बोल किया था कि मैं उज्जैन पहुंच गया हूँ, लेकिन वो उज्जैन नहीं पहुंचा था और वो और कहीं जाकर इसने पूरा कांड कर दिया है। जी Indeed, as you rightly put it, we are getting to know that the accused, Rajesh Kimji's mother, has reportedly stated that her son was an animal lover and was upset over the administration's action related to the recent Supreme Court directive on stray dogs. Police sources have stated that the accused mother cites this as a reason for his attack, but that's not all. The mother of the accused, who was suspected of attacking CM Rekha Gupta during the Jan Sunwai, has also alleged that her son has mental health issues causing him to be unstable. She has stated that he has two sons in the family and drives a rickshaw and his mental health is unstable and he sometimes attacks anyone in the family. My colleague Prateek with us on the broadcast to share more details. Prateek, ये भी अभी पता चल रहा है कि the accused mother has now come out and claimed that he was an animal lover. He was upset over the Delhi's administration's action over the Supreme Court order and also suffered from mental health issues. जी बात की जाए तो जो आपने जो कहा कि मेंटल हेल्थ है उसकी मां ने भी मीडिया के साथ हमने बात की तो स्पष्ट साफ तौर पर बताया था कि वो पालतू श्वान को लेकर पूरा बहुत भावुक हो चुका था, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने जो नियम लगाए थे पालतू श्वान को लेकर कहीं ना कहीं पकड़ने की बात की थी और वो युवक को था, उसने जब ये न्यूज में देखा तब वो युवक पूरा एग्रेसिव हो गया था और तब भी वो बता रहा था ऐसे कैसे ये सब सरकार है वो श्वान को पकड़ सकती, पालतू कुत्ते होते और कुत्ते बहुत प्यारे होते, इसको ऐसे कैसे पकड़ सकती, वैसी बात की थी। और कहीं ना कहीं वही तब भी गुस्सा जताया था, लेकिन जब उसकी माँ ने थोड़ा समझाकर मिसलाकर उसको जो शांत किया था तब वो जो युवक था वो कहीं ना कहीं ऐसे मन में लग गया था कि नहीं मुझे ये सब कर रही है और वो सब पूरा वाकया को मगज में लेकर वो दिल्ली पहुंचा था। और दिल्ली में जब सुनवाई चालू थी तब जो सीएम है दिल्ली के रेखा गुप्ता उनके ऊपर हमला कर दिया था, तब जो ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसी घटना निंदनीय घटना है जिसके चलते प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ में जो स्थानीय पुलिस है उसकी जो रखवाली करती है स्थानीय पुलिस और उसके जो गार्ड और कमांडो उसके ऊपर भी काफी सवाल है, क्योंकि जो ये घटना हुई थी तब कोई ऐसा पब्लिक आ जाती है और ऐसी घटना ऐसे हमला
कर देती है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल सामने आते हैं। जी। All right, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details. Meanwhile, more news is coming in. The accused neighbor has also backed his mother's claim, stating that the accused was simple and generous, a person who loves animals. Listen in. 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब मांग मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 सीधा आदमी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। इसका भाई भी अच्छा है, छोटा भाई है, शादीशुदा है, रिक्शा चलाता है। आज तक किसी के सामने कोई बोला नहीं है, कभी झगड़ा कुछ भी नहीं है ऐसा। All right, viewers, there of course we've seen what exactly the mother and the neighbor of the accused have stated. Meanwhile, Aditya Wadhwan, my colleague, is joining us from outside the CM's residence in the national capital. Aditya, walk our viewers through what exactly is the mood like on the ground. Earlier in the day, there was a lot of hustle and bustle, a lot of reporters, of course, trying to speak to the police. The police has remained mum so far, of course, stating that top officials are at the CM's residence. They're inside her residence, taking care of the situation. There was BJP Delhi unit's president Virendra Sachdeva, who had come out and set the record clean that the accused tried to pull the Delhi chief minister, and in the scuffle, of course, her elbow was then injured. What exactly is happening on the ground right now? What are your sources telling you? Well, absolutely, Pia. Just standing outside the CM's residence, and I will just show you the visuals from here as to how this entire area is at this juncture. There is a lot of movement taking place at this moment. Nobody, no police is allowing anybody to go beyond this gate. So particularly at this juncture, no vehicles. Vehicles are also just 10 meters from here. The vehicles are also being stopped at this juncture. The FIR has been filed in this case, and the investigation is on. The Delhi police is still interrogating the youth as to what drove him to commit this thing. As to why he attacked the Delhi CM Rekha Gupta. So at this juncture, the investigations are undergoing. The FIR has been registered, and anytime soon we can expect some major breakthrough with regard to this case. At this juncture, it needs to be seen from here on how things unfold in this scenario, because so far, the police is also, not allowing anybody to enter from this particular gate. So now it's a wait and watch situation, and it needs to be seen from here on how things unfold. Yeah. All right, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details.